युद्ध से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जाम है। देश में गैस की किल्लत है, लेकिन इस बीच भारत के 2 एलपीजी टैंकर सुरक्षित भारत पहुंच गए हैं। आखिर ये कैसे हुआ? नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव और देश में गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच दिल्ली लगातार सक्रिय कदम उठा रही है। आर्थिक संकट की आशंका के माहौल में पीएम नरेंद्र मोदी ईरान के साथ बातचीत में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत यूनाइटेड स्टेट के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर वापस भारत आना। ईरान पर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के संयुक्त हवाई हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पिछले करीब 2 हफ्तों से पूरी तरह बंद कर दिया गया था। हालांकि जहां से संघर्ष शुरू हुआ, वहां से फिलहाल इंडिया, चाइना और रशिया को ही इस ट्रांजिट मार्ग से गुजरने की अनुमति दी गई है। भारत की सक्रिय कूटनीति भी बेहद काम की रही। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद भारत ने शुरुआत में संयम बरता, लेकिन ऊर्जा और वित्तीय बाजारों पर बढ़ते असर को देखते हुए नई दिल्ली ने अपनी कूटनीतिक गतिविधियां तेज कर दी। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी आयातकों में शामिल है और इस संघर्ष के बीच इसकी भारी कमी महसूस की जा रही थी। एलपीजी का उपयोग जहां घरेलू रसोई गैस के रूप में होता है, वहीं उद्योगों में भी इसका व्यापक इस्तेमाल है। दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरतों का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जाने से महंगाई का दबाव बढ़ गया। इसके साथ ही भारतीय मुद्रा भी अपने सर्वकालिक निचले स्तर के करीब पहुंच गई। दोहरे चुनौती के बीच संतुलन कैसे बैठाया? भारत इस वक्त एक जटिल स्थिति में है, संतुलन साध रहा है। एक तरफ उसने ईरान से संपर्क बनाए रखा, तो दूसरी तरफ वो अपने प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक साझेदार यूनाइटेड स्टेट के साथ संबंधों को भी मजबूत रखना चाहता है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत को राहत दी और अपने पुराने सख्त रुख में बदलाव किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस से सस्ता तेल खरीदने के चलते भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है और हाल ही में एक डील के बाद ट्रंप ने कुछ टैरिफ में कटौती का ऐलान किया था। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के मुताबिक इंडिया इस समय संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भारतीय एलपीजी टैंकरों का सुरक्षित गुजरना इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली की कूटनीति असर दिखा रही है। एलपीजी टैंकरों की सुरक्षित वापसी। इस बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर शिवालिक के बाद एक और एलपीजी टैंकर नंदा देवी भारत पहुंच चुका है। नंदा देवी वड़ीनार बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचा और अपने साथ 47,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर आया। मिडिल ईस्ट में गहराते संकट के बीच ये दूसरा जहाज है जिसने इस संवेदनशील मार्ग को पार किया। इससे एक दिन पहले शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर पहुंचा था। इस गैस की मात्रा लगभग 32.4 लाख घरेलू 14.2 किलोग्राम सिलेंडरों के बराबर थी। अधिकारियों के अनुसार ये अकेला जहाज भारत की कुल एलपीजी आयात आवश्यकता का लगभग एक दिन पूरा कर सकता है। जहाजरानी मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि शिवालिक और नंदा देवी 16 और 17 मार्च को उनके भारत पहुंचने की उम्मीद थी। उन्होंने ये भी कहा था कि फारसी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और 24 घंटे में किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। फारसी खाड़ी में कुछ 24 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद थे, जिनमें से शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गए हैं। नंदा देवी से लाई गई एलपीजी में से 24,000 मीट्रिक टन तमिलनाडु भेजी जाएगी।
एलपीजी आपूर्ति में राहत की अब उम्मीद जताई जा रही है। इन दोनों जहाज के पहुंचने से भारत में एलपीजी आपूर्ति स्थिर होने की उम्मीद जगी है, जिससे कमी को लेकर फैली चिंता कुछ हद तक कम हो सकती है। फिलहाल कई शहरों में गैस के लिए लंबी कतारें देखी जा रही थी, जबकि छोटे कारोबारी जैसे होटल, रेस्टोरेंट और सड़क किनारे दुकान चलाने वाले इस संकट से खासे परेशान नजर आए और उन्होंने अपना कारोबार बंद करने की चिंता भी सताने लगी। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से 2 एलपीजी के टैंकर भारत वापस आए हैं, क्या भारत को जो गैस की किल्लत की जो अफवाहें फैल रही थी उन पर लगाम लगेगी? आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं।